हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीयू बडी। और भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे जिनके बेसिस पे आपका एडमिशन डीयू में होगा, और जिन डॉक्यूमेंट्स के ना होने पे आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 2025 का, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेंगे, खुद के पास से कुछ भी नहीं देंगे। साथ ही साथ मैंने हनीत गांधी मैडम के साथ भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और ये सारी वीडियो बनाई हुई हैं। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप खुद जाके रीवेरीफाई भी कर लें चीज़ों को। लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी देने वाला हूँ, तो जो चाहता है कि रीवेरीफाई नहीं करना भैया आप ही बता दो, तो ये वीडियो आपके लिए इनफ होगी। ठीक है, इस वीडियो की भी सब वीडियोस बनेंगी जो फ्यूचर में आएंगी, जैसे ओबीसी के ऊपर डेप्थ में कि एनसीएल कैसे चेक करना है, सेंटर स्टेट कैसे चेक करना है, इशूइंग अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, ईडब्ल्यूएस का पूरा अलग से एक्सरे होगा, ओबीसी का अलग से एक्सरे होगा, एसटी/एससी का अलग से एक्सरे होगा। तो वो मैं अपकमिंग वीडियोस में करूंगा। जिस जिस कैटेगरी का आप चाहते हो मैं करूं, तो आप कमेंट में डाल दो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी/एससी, तो उनके ऊपर डेप्थ में अलग से वीडियो लेके आऊँगा। क्या डेट होनी चाहिए, कौन इशूइंग अथॉरिटी हो, कैसे पता करें सही है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए फिर बना दूंगा। ठीक है, ईसीए स्पोर्ट्स जो भी आपको डालना है वो आप डाल देना। अभी मेन देखेंगे, फिर एक उस पर डबल क्लिक करके समझ लो कि डेप्थ की वीडियो देखेंगे। तो जब आप लोग CSAS पोर्टल फिल करेंगे तो आपके पास ये सारी कॉपीज होनी चाहिए। कॉपी करके स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। किस किस का? क्लास 10th की आप लोगों की मार्क सर्टिफिकेट आई होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका DOB और पेरेंट्स नेम होगा। DOB मेन मैच किया जाता है क्लास 10th की सर्टिफिकेट से। DOB डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाता है आपका मेन। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट होगी आपके नाम के ऊपर, सर्टिफिकेट नहीं होगी, मार्कशीट होगी आपकी 12th की, और जिसमें आपका नाम मिलना चाहिए CUET UG के फॉर्म में, सेम होना चाहिए 12th में, 10th में और CUET UG के फॉर्म में। उसके बाद भाई आपकी सर्टिफिकेट्स की बात कर दी है, ST/SC, OBC, NCL, CW, KM, PWBD। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के नाम पे होनी चाहिए। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एनी ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे लिख दिया है, मस्ट मैच हिज और हर स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मतलब क्लास 12th, CUET, DU के फॉर्म में और इस सर्टिफिकेट में, मतलब चारों जगह सेम होना चाहिए आपका, आपके पिताजी माताजी का नाम, 12th, CUET, DU का फॉर्म और सर्टिफिकेट। ध्यान रखना है इस चीज़ का। बहुत डाउट आएंगे अभी वीडियो के नीचे, नेम मिसमैच से लेके पिछले 5 साल से आ ही रही हैं, तो डालो क्या क्या डाउट्स हैं वो भी देखेंगे अपनी। ठीक है, उसके बाद OBC सर्टिफिकेट वाले ध्यान रखेंगे कि भाई मेनली ऊपर से बताऊं, ये 2025 की है, लेकिन 2026 वाले कैंडिडेट्स के लिए 31 मार्च 2026 के बाद का बना होना चाहिए। क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ अलग से। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 31 मार्च 2026 के बाद नॉन क्रीमी लेयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनी हुई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है OBC कैटेगरी वाले बच्चों को। ये 2025 की है, इसको मत देखना। अगर आपने जनवरी में भी बनवाई है 2025 में नहीं चलेगी, 2026 की आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट अगेन आप लोगों का, और हाँ इसमें सेंटर की चाहिए होगी, स्टेट की नहीं चाहिए OBC वालों को। यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट जो होगी आपकी वो 31 मार्च 2026 के बाद बनी होगी। नेम मैच वाला सारा सेम सिस्टम है आपका, आपके माताजी पिताजी का 12th में, CUET में, DU में और सर्टिफिकेट में सेम नाम होना चाहिए। उसके बाद ECA वाले बंदे हैं, स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं, आप लोग जो भी अपलोड करोगे जब आपका पोर्टल खुलेगा, तो सेल्फ अटेस्टेड आपकी जो सर्टिफिकेट खेलने गए हो ना उस टाइम पे जो सर्टिफिकेट मिली है उनकी कॉपी निकाल के उनके ऊपर साइन करके अपलोड करोगे। साइन करके नहीं भी किया तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों की ये भी डाउट आती है, और मैं बहुत जल्दी ECA के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ दिखा देता हूँ। ये अभी मैं बना चुका हूँ, ये भी बना चुका हूँ, ये रहेगी, हॉस्टल का रहेगा, स्पोर्ट्स कोटा की रहेगी, और हाँ मतलब मोस्टली ये वीडियोस आने वाली हैं। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हो ये वीडियोस आप तक पहुँचें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन BSc करना चाहते हो तो वो आपको ये मेडिकल फिटनेस और अप टू 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक, और म्यूजिक वाले हैं तो आपको ये अपलोड करना होगा। मस्ट अपलोड ए सर्टिफिकेट एज मेंशन चैप्टर 20। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर भी अलग से बात करें तो वो आप कमेंट्स में लिखो,
अपकमिंग वीडियोस में करेंगे कि क्या है उस चैप्टर 20 में। PWBD सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो वो आपको देना होगा। कैंडिडेट CW यानी जिसके माताजी या पिताजी आर्म फोर्सेज में हैं तो ECC सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो आपका जिला सैनिक बोर्ड करेगा, एक फॉर्मेट में करेगा, या और भी कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके लेटर हेड पे आपको ला के देना होता है। ये आप लोगों को बना के रख लेना है। कश्मीरी माइग्रेंट हैं या सिख माइग्रेंट हैं, जो भी आप हैं कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी आप बना करके डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये अगर आपको कोटा लेना है तो। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आप वर्ड कोटा लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो मोटा मोटी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर आप ऑर्फन कोटा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज और चैरिटेबल होम और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ पेरेंट्स, ये ऑर्फन कोटा के लिए है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा एक नया आया है जिसके लिए आपको एफिडेविट जो है वो बनवानी होगी। यहाँ पे कहाँ से बनवानी होगी? एफिडेविट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो यहाँ पे जितने भी अधिकारी दिए हैं इन सब से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है। सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाला यहाँ पे है भाई आप लोगों का। अब मैं आप लोगों का फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। ST SC का सर्टिफिकेट कुछ आप लोगों का ऐसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मेट को प्रिंट करवा के इसको फिल करते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपका जैसा बना हुआ है वो भी सही हो सकता है, वो भी गलत है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये NCL सर्टिफिकेट है OBC का, वो कुछ ऐसा है, इसके नीचे दिया हुआ है कि कहाँ पे किस का बना हुआ है। ठीक है। ये हर साल रिन्यू होता है। ST SC का हर साल रिन्यू नहीं होता है, और आपकी जो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपका EWS का है, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। साइनिंग अथॉरिटीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, इस तहसीलदार से ऊपर की होनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद ये आपका जो फौजी कोटा ECC CW है वो कुछ ऐसा दिखेगा, लेटर हेड पे निकलवाना है। ये सारे फॉर्मेट्स अगर आप चाहते हैं मैं भेजूं तो आप कमेंट कर दो पोस्ट, तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा इन अपकमिंग डेज। ये PWBD का जो आप लोग का है वो रहेगा, ये गर्ल चाइल्ड एफिडेविट का है, ये आप लोग का गर्ल चाइल्ड एफिडेविट का रहेगा। ठीक है। सो आई थिंक ये चलो इसको, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट BSc फिजिकल एजुकेशन वालों को अपलोड करना है ये उसके लिए है। तो आई थिंक अब हमने कवर कर लिए हैं आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट बताए यही रिक्वायर्ड हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हो वो प्लस 10th 12th की मेजरली आपको रिक्वायर्ड होगी। जनरल कैटेगरी वालों को 10th 12th चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे DU-BD के साथ पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं DU-BD का आइडिया दे देता हूँ। DU-BD हमारा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है, और DU-BD जाना जाता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी शिफ्ट में आज तक CUET हुआ है 2023 में, 24 में, 25 में, सारे पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के 25 2023 के मिलेंगे, 22 के 6, 2025 के 20, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ और सिर्फ DU-BD पे अवेलेबल हैं। हर एक सब्जेक्ट के हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप DU-BD को एक बार एक्सप्लोर करते हो। और भी बहुत कुछ है, चैप्टर वाइज भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और हमारा स्टार्टअप जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर प्रैक्टिस करके DU पहुँचे हैं। यहाँ पे लिस्ट भी है, आप लिस्ट भी देख सकते हो क्लिक करके। ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हो।